साथियों नमस्कार। हमने अपने इसी चैनल वेट्स क्लब इन हिंदी पर आज से लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने बताया था कि एक भैंस है, उसको ब्याते ही खीस पिला दिया गया और उससे उसको प्रॉब्लम हो गई। ज़्यादा प्रोटीन की वजह से उसको एल्कलोसिस हो गया था, तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया था। तो कई भाइयों के कमेंट आए थे कि भैंस कैसी है, क्या है। तो वो भैंस उस समय तो ठीक हो गई थी, लेकिन आज 2 महीने बाद पशुपालक का पुनः फ़ोन आया है कि उसी भैंस को, अब हमने एग्जैक्टली तो सुना नहीं, शायद उसी भैंस के लिए कहा है कि उसी भैंस ने खाना पीना फिर से बंद कर दिया है। इतने दिन ठीक थी, दूध वगैरह सब दे रही थी, तो आज उसकी क्या समस्या हुई है, चलिए देखते हैं। हमारे साथ ड्राइविंग सीट पे है शिव जी, जो कि अभी ड्राइव करके हमें यहाँ लाए हैं, और पीछे भागीरथ जी बैठे हैं, और इधर हमारे प्रभाकर जी बैठे हैं, जो कि मेरे जस्ट पीछे बैठे हैं। तो पूरी टीम निकली है ट्रीटमेंट करने, तो आइए देखते हैं क्या स्थिति मिलती है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और सभी जगह शेयर भी कर रहे हैं और इतने सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भैंस के बारे में आइए पशुपालक भाई से ही जानते हैं। सर जी नमस्कार, आज क्या हो गया वापस भैंस के? हेलो नमस्कार जी। हाँ साहब, 1.5 महीने पहले भैंस जब यही थी ना, उस समय वो किस पाने से उसके गड़बड़ हो गई थी। आपने जो ट्रीटमेंट दिया था उससे 6 घंटे के अंदर बिल्कुल वो तैयार हो गई थी। अब 1.5 महीने बाद में वापस इसके थोड़ी तकलीफ हुई है। क्या हुआ? अब सुबह से ही वो उगाड़ नहीं रही है, चारा नहीं खा रही है, गुड़ और वो काला जीरी दी वो भी नहीं पी रही है। थोड़ी सी तबीयत नरम है इसकी। अच्छा, जुगाड़ी वगैरह कर रही है थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे हम आए थे उस समय लगा था जैसे? बस एक दफ़े वो मुँह खोला था। अच्छा, कुछ खाया पिया नहीं आज? खाया पिया कुछ नहीं। अच्छा, दूध में? दूध सुबह 1 किलो कम हुआ। गोबर कैसा कर रही है? गोबर दिखा है? गोबर में वंदे क्यों बैठा? नहीं दिखा गोबर? अच्छा, रात को तो किया था है ना? चलो ठीक है, तो शिव जी इसको वहाँ पे लो और बांध करके देखो क्या स्थिति है। प्रथम दृष्टिया जब इस भैंस को देखें तो ज़्यादा तकलीफ लग नहीं रही है, लेकिन जब सुबह से खा पी नहीं रही है और जुगाली भी नहीं कर रही थी, लेकिन अभी हम जब यहाँ पहुँचे तब हल्की सी हमें जुगाली करती हुई नज़र आई है। चारा वगैरह इसने कुछ खाया नहीं है, अटपटा पशुपालक भाई ने कुछ दिया नहीं है। तो अच्छी तरीके से एग्ज़ामिन करेंगे कि इसको हुआ क्या है। उसके लिए बांधना ज़रूरी है। तो बांधने के लिए यहाँ जो खुली खेजड़ी है उसके पास में छोटा पेड़ है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारे रिटायर्ड सर जी बोल रहे हैं कि यहीं बांध लो, सही रहेगा। तो हमारे शिव जी ने भी यहीं बांधने का निर्णय लिया है। तो अच्छे तरीके से आगे से कवर, देखिए मूरा डाला और ऊपर से लिया रस्सा और नीचे से ले लिया, बस ये छोटा सा स्टेप लेना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा उछल कूद करेगी तो तुरंत छोड़ देंगे। शिव जी यहाँ पे रूमिनल मूवमेंट चेक कर रहे हैं कि क्या रूमिनल मूवमेंट है या नहीं है, और उधर हमारे भागीरथ जी ले रहे हैं इसका टेम्परेचर। यहाँ पे तापमान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तापमान लेके ही हम एक निर्णय पे पहुँचेंगे कि क्या इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है या पेट से संबंधित तकलीफ है। अगर तापमान ज़्यादा आया, टेम्परेचर बढ़ा हुआ आया 102 से ऊपर, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और रूमिनल मूवमेंट में कुछ व्यवधान है, तो इसका मतलब इसके पेट से संबंधित कोई तकलीफ हुई है। तो ये अभी टेम्परेचर से पता लग जाएगा। अगर हम लाइव इसको देखें तो 101.5 6 इतना कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब ये लास्ट 108 101.8 तक पहुंचा है अभी। तो टेम्परेचर का तो कुछ लग नहीं रहा है कि अगर तापमान सही है तो इट मीन्स कोई ना कोई पेट में ही इसको तकलीफ हुई है, जुगाली नहीं कर रही है। सर्दी का मौसम है, विशेष तौर से क्या है कि पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं और ठंडा पानी पिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर थोड़ा अकड़ जाता है। 102.0 यानी 102 टेम्परेचर जो है वो एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो विशेष ट्रीटमेंट करना होगा उसमें पेट से संबंधित तकलीफ को लेके ही चलना होगा, और उसके लिए शिव जी ने कहा है गोलियां खिलानी पड़ेगी। और गोलियां खिलाने के लिए पशुपालक भाई गए हैं कि कहाँ पे बांधें इसको, तो यहाँ पे नीम का पेड़ है तो उसके बांधा जा सकता है। और गोलियां इन्होंने निकाली है रूमोसेप किलर, जो कि डिवॉर्मिंग के लिए है। डबल डोज देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या सर्दी का मौसम है, थोड़ा वर्म्स वगैरह एक्टिव हो रहे हैं, इम्यूनिटी पशुओं की कम हो रही है इसलिए। और गोलियां जो है SNLI की वो भी 8 गोलियां निकाली है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो भैंस हम देख के आए थे उसमें शानदार रिजल्ट मिला था। और पशुपालक भाई को हमने बोल भी दिया है कि आप उसका वीडियो भेजना, तो वो भेजेंगे तो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे।
जो भैंस थी काफ़ी दिनों से 10 दिन से बीमार थी और सिंगल टाइम देखने से ही वो ठीक हो गई। तो यहाँ पे गोलियाँ खिलाने के लिए प्रयासरत हैं कि इसको कैसे बांधा जाए, और भैंस भी पूरी चंचलाहट दिखा रही है। और यहाँ पे एक वाकया अभी और भी हुआ था कि ये भैंस भाग गई थी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। भागीरथ जी ने कमान संभाली है कि इसको जैसे तैसे करके बांधा जाए, इधर से लिया जाए और ले करके और फिर खींच करके, देखिए कितना खींच करके, और फिर यहाँ पे क्या है कि हम गर्दन के ऊपर से लेते हैं, वो तो ले नहीं सकते क्योंकि गोलियाँ खिलानी है, इसलिए कान के नीचे तक जो रस्सा आया हुआ है, गोलियाँ तैयार कर ली है, शिव जी ने हाथ में ले ली है कि अब इनको खिलाना है। तो भागीरथ जी ने रस्सा पकड़वा दिया है प्रभाकर सिंह जी को और गोली खिलाने के लिए मुंह खोला है। बिल्कुल ये छुड़ा के ही भाग गई। यहाँ पे ये रस्सा टूट गया और भैंस जो है वो एकदम से फ्री हो गई, गोलियाँ हाथ में की हाथ में ही रह गई। ये रस्सा देखिए यहाँ से एक फ़नी मोमेंट हो गया है, रस्सा बिल्कुल इनके हाथ में रह गया और जो कड़ी थी वो टूट करके और पशु फ्री। तो दूसरा रस्सा पशुपालक भाई लेके आ गए हैं, तो दूसरे रस्से से बांध करके और अब तुरंत इसको कवर कर देंगे। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे होता क्या है कि हम अगर चाहें तो गोलियाँ जो है वो पशुपालक भाई को भी बोल देते हैं, तो वो भी खिला सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कंडीशन ये है कि पशुपालक अगर मान लीजिए खिला नहीं पाए, और यहाँ पे तकलीफ़ जो है वो रूमन से संबंधित ही तकलीफ़ है, और अगर गोलियाँ वो नहीं खिला पाए, हमने उनको हाथ में दे के और हम आ गए हैं, तो फिर पूरा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रह जाएगी, पशु ठीक नहीं होगा। फिर सेकंड डे हमें जाना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा मामला थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, भारी पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ही बार में पूरा ट्रीटमेंट करके आएँ। जितने भी इंजेक्शंस वगैरह इसमें लगाने हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंजेक्शन इसमें लगेंगे और गोलियाँ जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे मेहनत करके और खिलाई है। पशु पूरी चंचलाहट दिखा रहा है, आगे के पैर को बांधा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हो जाएगा। इनको लग रहा है कि भाई आराम से ये सेट हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो भागीरथ जी पुनः प्रयास में है कि गोलियाँ खिला दी जाए। तो एक तरफ अंगूठा डाल दिया है, दूसरी तरफ अंगुलियां डाल रहे हैं, लेकिन भैंस वैसे के वैसे ही अपना जोर दिखा रही है इधर उधर। लेकिन खिलाना तो ज़रूरी है, चाहे जैसे भी करें। ये ऊपर का रस्सा जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो नहीं बैठेगा, सेट बैठ नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे फिर। ये शिव जी ने कहा है कि 1 मिनट मैं देखता हूँ। आगे से अगर अच्छी तरीके से कवर करवाएं ना तो आराम से ये पूरा सेट हो जाएगा। अब ये लग रहा है कि कवर हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे सभी कैंडिडेट जो है, जितनी भी टीम के सदस्य है, पूरे एक्टिव है। गोलियाँ सभी ने खिलाना सीख लिया है और आईवी सभी ने लगाना सीख लिया है, इंजेक्शंस वगैरह सभी लगाते ही हैं, तो इजीली काम हो जाता है। ज़्यादा व्यवधान नहीं है, काम मिल बांट करके और आराम से कर लेते हैं। अब ये गोलियां हैं तो बिल्कुल सारी गोलियां जीभ के ऊपर डाली, दोनों तरफ से, एक तरफ से अंगुलियां, एक तरफ से अंगूठा जीभ के ऊपर हिलाया, और हिलाते हिलाते ही जो ही वो जीभ बाहर निकालेगी तो हमने अंदर डाल दिया, और अंदर डालते ही फिर ये जीभ जब अंदर लेगी तो आसानी से गोलियां अंदर चली जाएगी। जितने भी बॉलस हैं वो सारे यहाँ पे एक एक करके और खिला दिए हैं और पूरा कवर अप हो गया है। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। जहाँ पे कोई एक पशु चिकित्सक भाई जाते हैं, उनको भी चाहिए कि वो पशुपालकों की मदद से पूरी मेहनत करें और गोलियां ज़रूर पशु को खिलाएं। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, क्योंकि जो बीमार हो गया है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे खाएगा नहीं। और खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है ना रूमन से संबंधित, वहाँ पे अगर रूमन में हम कुछ नहीं देंगे तो सही नहीं। आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन इन्होंने निकाले हैं। इंजेक्शन यहाँ पे दर्द, सूजन, बुखार और पेट दर्द और नसों में खिंचाव के लिए जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, कीटोप्रोफेन इन्होंने निकाला है। कीटोप्रोफेन के अलावा नेक्स्ट जो इंजेक्शन इन्होंने निकाला है वो है ट्राइवीवेट, यानी विटामिन B1, B6 और B12 वाला इंजेक्शन, जो कि इंट्रामस्कुलर 20 ml लगाया जाएगा और कीटोप्रोफेन इंट्रामस्कुलर 18 ml लगाया जाएगा। अगला वही चिर परिचित इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ पे 10 ml इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाएगा, और साथ में CPM
क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, जो भी एलर्जी कंडीशन होगी उसे ये आराम से क्योर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एक बार में ही आराम से रिजल्ट मिल जाएगा, भैंस ठीक हो जाएगी।